वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज ऐप। तो आरआरबी सीरीज़ का थर्ड पार्ट होने जा रहा है, थर्ड एमसीक्यू सीरीज़ होने जा रहा है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग के बारे में। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट फीमेल यूरेथ्रा। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि फीमेल यूरेथ्रा के बारे में सही नहीं है ना। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग आंसर देखते हैं। तो इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसका लेंथ कितना होता है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर होता है। देख लेते हैं। इट इज़ शॉर्टर देन मेल यूरेथ्रा। ये क्या होता है, शॉर्टर होता है मेल यूरेथ्रा से। ठीक है, अगला हमारा इट इज़ पोस्टीरियर टू वजाइनल ओरिफिस। ये पोस्टीरियर होता है वजाइनल ओरिफिस के, है ना। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, इट इज़ ए स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। ये माइनर रेजिस्टेंस करता है यानी रुकावट पैदा करता है फॉर द कैथेटराइजेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, डैट इज़ सी नंबर। तो इसका जो होगा इन फर्स्ट का हो जाएगा हमारा सी। अब देख लेते हैं ये क्या क्या करना चाह रहा है। तो यूरेथ्रा जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है फीमेल्स में, और मेल में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इट इज़ पोस्टीरियर टू वजाइनल ओरिफिस। ये पोस्टीरियर कह रहा है। तो देख लेते हैं हमारा फीमेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये हमारा फीमेल का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा यूरेथ्रा होता है, उसके बाद क्या होता है हमारा वजाइना होता है, वजाइना के बाद क्या होता है एनस होता है ना। यहाँ पे एनस होता है। तो ये क्या हमारा यूरेथ्रा है, उसके बाद ये क्या हमारा वजाइना, उसके बाद क्या हमारा एनस है। तो इस टाइप से हमारा फीमेल का स्ट्रक्चर होता है। तो क्या बोल रहा है थर्ड ऑप्शन, डैट इज़ इट इज़ पोस्टीरियर टू वजाइना। ये क्या बोल रहा है कि पोस्टीरियर होता है यानी वजाइना से क्या होता है, पीछे होता है। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये एंटीरियर होगा। तो अगर यहाँ पे एंटीरियर होता तो ये ऑप्शन सही होता। तो है ना, नॉट ट्रू पूछ रहा है। तो नॉट ट्रू कौन सा हो जाएगा, डैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ पोस्टीरियर टू वजाइना। एक्चुअल में क्या होता है, ये एंटीरियर होता है। एंटीरियर का मतलब ऊपर और पोस्टीरियर का मतलब नीचे, है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्वा इज़ कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर और एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बिना नेकेड आई से नहीं देख सकते, है ना, बाहर से हम लोग को दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑर्गन होता है वो हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स में क्या क्या आएगा, और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं, है ना। एक्सटर्नल ऑर्गन्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। देख लेते हैं तो वल्वा में क्या क्या आएगा। फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, वजाइनल इंट्रोइटस। इंट्रोइटस वजाइना इज ए इंटरनल ऑर्गन, लेकिन इंट्रोइटस यानी वजाइन, इंट्रोइटस का मतलब एक कह सकते हैं द्वार या फिर छेद। तो वजाइना का जो इंट्रोइटस है या जो ये जो द्वार है, जहाँ पे वजाइनल इंट्रोइटस में ही हमारा क्या प्रेजेंट रहेगा, हाइमन प्रेजेंट रहता है ना। तो वजाइनल इंट्रोइटस जो है वो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड सर्विक्स। तो सर्विक्स जो है हमारा वो क्या है, इंटरनल पार्ट है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वाजाइनल इंट्रोइटस एक्सटर्नल पार्ट हो गया, मेजोरा एक्सटर्नल पार्ट हो गया, माइनोरा एक्सटर्नल पार्ट हो गया, लेकिन सर्विक्स जो है वो हमारा इंटरनल पार्ट है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं अब हम लोग, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल एंड फोर्सेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पार्ट हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पार्ट हो जाएगा। क्लाइटोरिस बाहर दिखाई देता है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मटर के दाने जैसा स्ट्रक्चर आता है, जो इरेक्टाइल पार्ट होता है क्लाइटोरिस, होमोलोगस टू मेल। ये क्या रहता है, होमोलोगस टू मेल। और इसका ओरिजिन कहाँ होता है, तो ओरिजिन होता है इसका जेनाइटल ट्यूबरकल, है ना। और वेस्टिब्यूल, तो वेस्टिब्यूल क्या होता है, वेस्टिब्यूल में मैं बताया हूँ 6 ओपनिंग होता है। ठीक है, 6 ओपनिंग कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। तो वेस्टिब्यूल को हम लोग थोड़ा सा बड़ा ड्रा कर देता हूँ मैं, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो वेस्टिब्यूल जो होता है क्या होता है हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो वेस्टिब्यूल देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा वेस्टिब्यूल है। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल में 6 ओपनिंग होते हैं, यानी बीच में क्या होता है हमारा यूरेथ्रा होता है, इधर क्या होता है ग्लैंड्स होते हैं, फिर बीच में वजाना होता है, फिर ग्लैंड्स होता है। 2 ओपनिंग होता है, ऊपर में स्किन ग्लैंड होता है, नीचे क्या होता है बार्थोलिन ग्लैंड का होता है। ठीक है, ऊपर में स्किन ग्लैंड का ओपनिंग होगा, नीचे में बार्थोलिन ग्लैंड का ओपनिंग होता है। तो ये जो 6 स्ट्रक्चर से मिल के बनता है, यही होता है हमारा वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या हो जाएगा, हमारा वल्वा का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। और फोर्सेट, फोर्सेट का क्या मतलब होता है, फोर्सेट उस पार्ट को कहते हैं जहाँ पे देखिए, अब ये जो हमारा लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा जो है ऊपर में मीट करता है, तो
इसको हम लोग बोलते कहाँ पे मीट करता है, ये क्लाइटोरिस पे मीट करता है, ठीक है। और नीचे जो मीट करता है वो होता है पोस्टीरियर कमीसर, इसको क्या आप लोग बोलते हैं, पोस्टीरियर कमीसर। और पोस्टीरियर कमीसर के पास जो हमारा जो मीटिंग पॉइंट होता है लेबिया माइनोरा का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्सेट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्सेट, है ना। तो वल्वा का कौन कौन सा पार्ट हो जाएगा, क्लाइटोरिस हो जाएगा, वेस्टिब्यूल हो जाएगा और फोर्सेट हो जाएगा। फोर्सेट क्या होता है, जहाँ पे लेबिया माइनोरा पीछे से मिलता है। यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारा लेबिया माइनोरा मीट कर रहा है, तो जहाँ पे मीट करता है उसी का नाम हमारा क्या हो जाता है, फोर्सेट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्सेट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देख लेते हैं फिर क्या है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और सर्विक्स। तो सर्विक्स, यहाँ पे सर्विक्स हो गया तो इंटरनल ऑर्गन हो गया। सर्विक्स, यूट्रस और ओवरी, ये तो ऑब्वियस है कि इंटरनल ऑर्गन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज़ बी नंबर, है ना। तो बी जो होगा यहाँ पे सही होगा, डेट इज़ क्लाइटोरिस वेस्टिब्यूलर फोर्सेट। आगे अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ वल्वा एक्सेप्ट। तो वल्वा का पार्ट कौन सा नहीं होगा, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं होगा। तो एम्पुला जो है नहीं होगा इसका, ठीक है ना। इसका कौन सा होगा, एम्पुला नहीं होगा। एम्पुला किसका पार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब का 4 पार्ट। तो यानी जो यूट्रस से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्राम्यूरल या फिर इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल। जो स्टार्टिंग पार्ट होता है इंटरस्टिशियल, है ना। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट देख सकते हैं। तो इंट्राम्यूरल और इंट्रास्टिशियल जो होता है हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, डेट इज़ इस्थमस जंक्शन। यहाँ तक मान लेते हैं हमारा क्या होता है, इंट्राम्यूरल होता है। फिर उसके बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा इस्थमस। यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा इस्थमस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, इस्थमस। क्या हो जाता है, इस्थमस है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्पुला। थर्ड पार्ट जो है होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्पुला। और फोर्थ पार्ट होता है जहाँ पे फिम्बरी लाइक, यानी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ओवरी को कैच करते हैं ना। तो फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं क्या, इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम। और एम्पुला में ही जो हमारा इनफंडीबुलम होता है, ठीक है। कौन सा होता है, डेट इज़ इनफंडीबुलम, ठीक है। और एम्पुला में ही हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इट इज़ अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हमारा कौन सा पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट आर द पार्ट ऑफ वल्वा एक्सेप्ट। तो कौन सा पूछ रहा है, एक्सेप्ट अगर कहीं भी लग जाए तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो वल्वा का पार्ट नहीं है। तो वल्वा में मैं बता चुका हूँ क्या आ जाएगा, डेट इज़ एम्पुला। एम्पुला किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। और फैलोपियन ट्यूब इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं, नर्व सप्लाई टू वल्वा इस थ्रू। वल्वा को नर्व सप्लाई कौन सा देता है, तो इलियोग्वाइनल नर्व, पुडेंडल नर्व, जेनाइटोफेमरल नर्व और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द दिस। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नर्व सप्लाई कौन कौन सा देता है, तो वो हमारा होगा इलियोग्वाइनल नर्व, पेडेंडल नर्व, जेनाइटोफेमरल और ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द दिस होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द स्ट्रक्चर डेट प्रोवाइड्स अ पैड ऑफ फैटी टिश्यू फॉर द एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटलिया। तो फैटी टिश्यू का काम कौन सा करता है एक्सटर्नल जेनाइटलिया के, तो वो हो जाएगा हमारा मॉन्स प्यूबिस। कौन सा, मॉन्स प्यूबिस। पेरिनियम क्या होता है, बोन होता है। लिबिया और माइजोरा क्या होता है, जहाँ पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है ना, आउटर लिप और इनर लिप, इसको हम लोग बोलते हैं। और वल्वा। नेक्स्ट हमारा 6th नंबर क्वेश्चन, तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ यूट्रस अमंग द फॉलोइंग। तो यूट्रस का पार्ट कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन बॉडी होता है, इस्थमस होता है और सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है इंटरनल पार्ट होता है यूट्रस का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ यूट्रस। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्स होगा। तो कहाँ पे, एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स, डेट इज 7 का ए नंबर, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन डेट इज नंबर 8, द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज फाउंड फ्रॉम द। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो होता है वो फॉर्म कौन करता है, तो ये फॉर्म करेगा, डेट इज हमारा सर्विक्स और इस्थमस। तो ये जो हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट को फॉर्म करता है ना।
आगे अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स डैट सपोर्ट द यूट्रस। तो लिगामेंट्स जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो लिगामेंट्स का मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, डैट इज़ ब्रोकू। ठीक है, तो ब्रोकू से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा ब्रॉड लिगामेंट, आर से हो जाएगा राउंड लिगामेंट, ओ से हो जाएगा ओवेरियन लिगामेंट, सी से हो जाएगा कार्डिनल लिगामेंट और यू से हो जाएगा यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो ये यूट्रल सैक्रल लिगामेंट को हम लोग सर्वाइको वजाइनल जंक्शन भी कहते हैं। तो राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट और सर्वाइको वजाइनल जंक्शन। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द शेप ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का हमारा कैसा शेप होता है, पियर शेप, या इट इज पायरीफॉर्म शेप होता है। ठीक है। ट्रू सपोर्ट ऑफ यूट्रस। तो ट्रू सपोर्ट किसको बोला जाता है, तो ट्रू सपोर्ट हम लोग बोलते हैं डैट इज कार्डिनल लिगामेंट को। किसको बोलते हैं, कार्डिनल लिगामेंट को हम लोग ट्रू सपोर्ट बोलते हैं ना। और अब हम लोग चलते हैं डेट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस इज बाय। तो ब्लड सप्लाई कौन करता है, फर्स्ट हमारा ओवेरियन आर्टरी, तो ओवेरियन आर्टरी ओवरी को करेगा। बी है हमारा यूट्राइन आर्टरी, तो यूट्राइन को करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी जो है इसमें बहुत लोग फंसते हैं, तो इसमें हम लोग को आंसर जाएगा डेट इज यूट्राइन आर्टरी। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं 13th नंबर क्वेश्चन। द ओरिजिन ऑफ द ओवरीज इज फ्रॉम। तो ओवरी का जो है ओरिजिन कहाँ से होता है, ये हम लोग का है हमारा। तो जेनाइटल रिज, जेनाइटल ट्यूबरकल, वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट। तो इसका आंसर होगा जेनाइटल रिज, है ना। तो ओवरीज का जो है कहाँ से ओरिजिन होता है, तो ये होता है जेनाइटल रिज से, है ना। ओवेरियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ। ओवेरियन आर्टरी किसका ब्रांच है, तो ओवेरियन आर्टरी जो है ऑप्शन देख लेते हैं, रीनल आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एओर्टा और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डेट इज सी, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एओर्टा। ये एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एओर्टा का क्या होता है, ब्रांच होता है। ठीक है, आगे अब हम लोग देख लेते हैं अरेंज द पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। यानी मीडियल का मतलब बीच में से किनारे की ओर हमको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले बीच में कौन सा आता है, सबसे पहले आता है इंटरस्टिशियल पार्ट। सबसे पहले आएगा क्या, इंटरस्टिशियल पार्ट। तो सबसे पहले हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या, बी इस्थमस का पार्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा एम्पुला और लास्ट में हो जाएगा इनफंडिबुलम। तो ए बी सी डी अगर कहीं भी होगा तो वो हो जाएगा हमारा आंसर, डेट इज़ ए नंबर, है ना। तो ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर 15th का ये। आगे नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं 16th नंबर क्वेश्चन, डेट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉलोपियन ट्यूब। इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है फॉलोपियन ट्यूब के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, सिरोसा मस्कुलर एंड म्यूकोसा आर द लेयर ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। तो ये लेयर होते हैं फॉलोपियन ट्यूब के, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला है हमारा कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम इज प्रीडोमिनेंट। तो कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम पाए जाते हैं ताकि जो हमारा जाइगोट है वो ट्रेवल कर सके, जो ओवम है वो ट्रेवल कर सकते हैं किधर की ओर, यूट्राइन कैविटी की ओर। तो ये भी क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला अपन लोग देख लेते हैं यूट्राइन एंड ओवरी सप्लाई टू इट। यूट्राइन एंड ओवेरियन आर्टरी सप्लाई टू इट, तो ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, और द मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस ओवा। तो ओवा जो है प्रोड्यूस कौन करता है, ओवरी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो है किसका फंक्शन है, ये ओवरी का फंक्शन है, ना कि फॉलोपियन ट्यूब का। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब तो सिर्फ और सिर्फ रास्ता देता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं 17th नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस। तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है ओव्यूलेशन के बाद जब प्रेगनेंसी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करना इसका काम नहीं है, पिट्यूटरी का पोस्टीरियर ग्लैंड का पार्ट है। तो पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डीजनरेट इन अ शॉर्ट टाइम। तो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा डीजनरेट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इज मेंटेन इंटैक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो इंटैक्ट नहीं रहता, अगर प्रेगनेंसी के समय रहा तो प्रेगनेंसी नहीं होता है तो उस समय क्या होता है, इंटैक्ट नहीं रहता है, धीरे धीरे डीजनरेट होता है और श्रेड आउट हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो उस समय क्या रहता है, 12 वीक तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बिकम्स एक्टिव एंड सीक्रेट एफएसएच एंड एलएच। तो कॉर्पस ल्यूटियम का एफएसएच से और एलएच से लेना देना कोई काम नहीं है, इसका लेना देना प्रोजेस्टेरोन से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, डीजनरेट होता है शॉर्ट टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं 18th नंबर क्वेश्चन क्या होगा हमारा,
द नॉर्मल लेंथ ऑफ यूटराइन कैविटी इज़ यूजुअली, तो यूटराइन कैविटी का जो है नॉर्मल लेंथ कितना होता है, तो नॉर्मल लेंथ कितना होता है 7 से 8 सेंटीमीटर। तो अगर इसके रेंज में अगर कोई आंसर है तो वो हो जाएगा, डेट इज़ 7.5 से 8.5, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, तो लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, तो लार्जेस्ट सेल होता है हमारा ओवम। इसका साइज कितना होता है 125 से 130 माइक्रोन, ना ये लार्जेस्ट सेल होता है हमारा ह्यूमन बॉडी का। आगे अब हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो क्या होता है द फॉलोइंग डाउन ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन, तो अगर कोई ऑर्गन चिपका कहीं पे, ठीक है, सपोज डेट हमारा क्या है ये प्लेसेंटा यूटेरिन वाल से चिपका हुआ है, ठीक है, अगर ये नीचे गिर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीडेंसिया, ठीक है। अब एक एक टर्म को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा प्रोट्रूशन है, तो प्रोट्रूशन क्या होता है जब वो किसी जो हमारा आउटर कवरिंग है ना, मान लीजिए ये हमारा स्किन है, तो स्किन को जब बाहर ऐसे ये ऑर्गन मान लेते हैं मसल हमारा ऐसे, अब यही जब मसल जब बाहर निकल जाए, है ना, जब बाहर निकल जाए अपने जगह से स्किन को छेद करते, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोट्रूशन बोलते हैं ना, ये प्रोट्रूशन होता है। रीगर्गिटेशन का मतलब क्या होता है, इसमें भी क्या हो जाता है ये बाहर निकलता है, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा एरिया में निकलता है और एक में होता है क्या कि छोटे एरिया में निकलता है। तो रीगर्गिटेशन क्या हो जाएगा छोटे एरिया में निकलेगा, छोटा सा निकलेगा, लेकिन प्रोट्रूशन में ज़्यादा निकलता है, ठीक है। प्रोसीडेंसिया का मतलब क्या होता है वो अपने जगह से हट जाता है, और हर्निया का मतलब भी क्या होता है प्रोट्रूशन होता है, ठीक है, और उसमें मसल्स लेयर को भी छेद कर बाहर निकल जाता है, ठीक है। इनर लाइनिंग को क्या करता है हर्निया में डैमेज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। वजाइनल फिस्टुला डैट ओपन्स इनटू रेक्टम, तो रेक्टम, तो ये मैं जेनाइटो यूरिनरी हर्निएशन पे एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया हूँ, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, तो इसका सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो रेक्टो वजाइनल फिस्टुला इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब वजाइना जो है रेक्टम में घुस जाता है, नाम ही से पता चल रहा है रेक्टो वजाइनल, यानी रेक्टम और वजाइनल के बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाएगा, है ना। इंटेरो वजाइनल में क्या होता है कि इंटेस्टाइन और वजाइनल के बीच में इंटेस्टाइनल कैविटी यानी एब्डोमिनल कैविटी और वजाइनल के बीच में एक एबनॉर्मल कैविटी बन जाता है, ठीक है। वेसिको वजाइनल का मतलब क्या होता है वेसिकल और वजाइनल के बीच में ओपनिंग हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा कोलो वजाइनल, इसमें क्या हो जाता है कोलोन और वजाइनल के बीच में बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट्स अपलोड किया हूँ, ये आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अकुमुलेशन ऑफ पस, है ना, अकुमुलेशन ऑफ पस इन द फॉलोपियन ट्यूब इज़ नोन एज, तो अगर पस हो जाता है तो पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पायो, क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं पायो, है ना। तो पायो अगर कहीं भी होगा तो वो हो जाएगा हमारा क्या आंसर, तो डेट इज़ पायो यानी पायो सेल्फिंग्स, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज 23rd नंबर क्वेश्चन। तो मसल विच स्ट्रेचेस फ्रॉम पेरिनियम टू इस्चियल ट्यूबरोसिटी, यानी इस्चियल ट्यूबरोसिटी से लेकर पेरिनियम तक जो जा रहा है वो कौन सा मसल है ना। तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी का मतलब क्या होता है हम फिगर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये मान लेते हैं हमारा पेरिनियम है, तो पेरिनियम पे जो उभरा हुआ कमर के पास में जो उभरा हुआ जो पार्ट होता है ना ये किनारे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी, क्या बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी, यही होता है हमारा जो कमर के नीचे जहाँ हम लोग पैंट पहनते हैं वो हो जाता है हमारा इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इसी बोन को हम लोग इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से लेकर पेरिनियम तक जो मसल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, डेट इज़ इस्चियो कैवर्नोसस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस्चियो कैवर्नोसस, यानी इसके नाम पे ही क्या लगा इस्चियो लगा हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 23 का आंसर, ठीक है। अब आ जाता है हम लोग 24th क्वेश्चन पे। तो विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ वजाइना एंड सर्विक्स विथ एन ऑप्टिकल मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं जिसमें हम लोग वजाइना को और सर्विक्स को एग्जामिन करते हैं चेक करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोल्पोस्कोप, क्या बोलते हैं कोल्पोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं अ प्रोसीजर दैट अलाउज द फिजिशियन टू एग्जामिन द लाइनिंग ऑफ ब्लैडर, तो लाइनिंग ऑफ ब्लैडर को यानी ब्लैडर का जो लाइनिंग होता है उसको हम लोग स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, तो जनरली जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना यूबी यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके लिए टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिस्ट, क्या बोलते हैं सिस्ट। तो सिस्टोस्कोपी जहाँ पे सिस्ट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सिस्टोस्कोपी, है ना।
कोल्पोस्कोपी बता दिया हूँ। कोल्पोस्कोपी जनरली हम लोग वजाइनल और सर्विक्स के लिए, यूरेथ्रा के लिए और यूरिनरी ब्लैडर के लिए, है ना। और लाइनिंग के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्लैडर के लाइनिंग के लिए सिस्ट, ठीक है, यूरेथ्रो, ठीक है, ये मैं बता दिया हूँ। आगे अब हम लोग चलते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ यूट्राइन कैविटी बाय इंडोस्कोपी विथ एक्सेस थ्रू द सर्विक्स। अगर सर्विक्स के थ्रू अगर यूट्राइन कैविटी का हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसके लिए कौन सा देंगे, तो यूट्राइन कैविटी यानी जो हमारा क्या हो जाएगा, यूट्रस है। यूट्रस के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, डेट इज़ होता है हमारा हिस्ट्रस। क्या करते हैं, हिस्ट्रस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं भी हिस्ट्रस आ जाए तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूट्राइन कैविटी यूट्रस के लिए, तो हिस्टेरोस्कोपी हो जाएगा इसका आंसर। सल्फिन जो तो सल्फिंग्स होता है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉलोपियन ट्यूब के लिए, ठीक है, यानी सल्फिंगोस्कोपी और सल्फिंगोग्राम। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये रिलेटेड फॉलोपियन ट्यूब से। और लास्ट ऑप्शन हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हिस्ट्रस तो दोनों में है, लेकिन हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी क्यों लेंगे, क्योंकि ये हम लोग सल्फिंगो यानी इसमें क्या हो रहा है, यूट्रस और प्लस में फॉलोपियन ट्यूब। तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यूट्राइन कैविटी एक्सेस थ्रू, कहाँ से हम लोग एक्सेस ले रहे हैं, यानी किधर से घुसाएंगे, जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो हम लोग किधर से घुसा रहे हैं, सर्विक्स से घुसा रहे हैं। तो सर्विक्स जब हम लोग घुसाएंगे तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे हिस्टेरोस्कोपी, ना कि सल्फिंजोग्राफी। सल्फिंजोग्राफी किसके, हिस्ट्रोसल्फिंजोग्राफी किसके लिए हो जाएगा, यूट्रस प्लस फॉलोपियन ट्यूब, या तो हम लोग फॉलोपियन ट्यूब से इंसर्ट करेंगे और यूट्रस को चेक करेंगे, है ना। तो दोनों में फ़र्क है, ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड डायग्नोस्टिक मेथड टू डायग्नोस, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से हम लोग क्या डायग्नोस करते हैं, ना, तो अल्ट्रासाउंड से हम लोग डायग्नोस करते हैं क्या, फाइब्रॉइड यूट्रस। कभी कभी क्या होता है कि जो यूट्रस होता है उसके अंदर टिश्यू डेवलप हो जाता है, क्या होता है, टिश्यू डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो यूट्रस जो होता है उसके अंदर टिश्यू डेवलप हो जाएगा, तो ये जो मास जो डेवलप होगा इससे हम लोग क्या चेक करेंगे, अल्ट्रासाउंड से हम लोग चेक करते हैं ना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब इज़ नॉन एज, तो फॉलोपियन ट्यूब का जो इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सल्फेंजाइटिस। क्या बोलेंगे, सल्फेंजाइटिस। आइटिस अगर कहीं भी लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन, है ना। और फॉलोपियन ट्यूब के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सेल्फिंग्स। क्या इस्तेमाल करते हैं, सेल्फिंग्स, ठीक है। द टर्म यूट्रस, तो टर्म का मतलब क्या हो गया, 9 महीने बाद। 9 महीने बाद यूट्रस का वेट कितना हो जाता है, जब प्रेगनेंसी जब पहुंच जाती है, तो टर्म हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो 37 से 42 वीक जो होता है वो क्या होता है, हमारा टर्म होता है, ठीक है। तो 37 से 42 वीक हमारा क्या हो जाएगा, टर्म को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के समय यूट्रस का जो है वेट कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है लगभग 900 to 1000 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम के लगभग चला जाता है, ठीक है। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज 30, द पेस मेकर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का पेस मेकर कौन सा होता है, डेट इज ट्यूबल ऑस्टिया, है ना। ट्यूबल ऑस्टिया या फिर कॉर्नुआ भी इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्नुआ। कॉर्नुआ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, बॉडी ऑफ यूट्रस में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबल ऑस्टिया, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। Which among the following is an age-related change that occurs in reproductive system? Age-related change पूछ रहा है, तो एज के बढ़ने के साथ कौन सा चीज़ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। फर्स्ट ऑप्शन सोर निपिल, यानी जो निपिल है उसमें क्या हो जाएगा, कड़ापन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वेजाइनल ड्राइनेस, तो वजाइना क्या हो जाता है, ड्राई होने लगता है ना। नेक्स्ट हमारा क्या, डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो इसके लिए हमारा बी नंबर सही होगा, डेट इज़ वजाइनल ड्राइनेस। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वजाइनल ड्राइनेस क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है ना, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट, है ना। तो एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट देख लेते हैं। तो ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, तो ब्रेस्ट जो होता है किससे किससे मिलकर बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू से तो मिलकर बना होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है प्रेजेंट, कनेक्टिव टिश्यू एंड फैटी टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। और हमारा डी डेट इज़ ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू,
तो यहाँ पे सिर्फ ग्लैंडुलर टिश्यू, ए नंबर में ग्लैंडुलर टिश्यू है और डी नंबर में ग्लैंडुलर प्लस फैटी टिश्यू है। तो हमारा हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी ग्लैंडुलर टिश्यू भी प्रेजेंट रहता है और फैटी टिश्यू भी प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जो कॉमन रहते हैं उसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड के द्वारा क्या करते हैं, सही करते हैं ना। ब्रेस्ट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो ब्रेस्ट किसका मॉडिफिकेशन है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट जो है हमारा डेट इज़ स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। स्वेट ग्लैंड में अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो एपोक्राइन ग्लैंड का, अगर कहीं एपोक्राइन ग्लैंड भी आपको मिल जाए तो वो भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। द स्किन ऑफ ब्रेस्ट इज थिकेस्ट एस्ट, तो स्किन ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे स्किन जो होता है वो हमारा थिकेस्ट होता है ना। तो बोल सकते हैं कि थिकेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेस्ट कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बेस। सबसे नीचे जो होता है वो हमारा सबसे मोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं डेट इज़ 35 नंबर क्वेश्चन। मिल्क प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ ब्रेस्ट, तो कौन से पार्ट में हमारा जो है मिल्क प्रोडक्शन होता है, लोब्स, लोब्यूल्स, मेमोरी डक्ट और निपल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, लोब्यूल्स। लोब्यूल्स जो होता है इसी को हम लोग ग्लैंडुलर ग्लैंड बोलते हैं ना, ग्लैंडुलर ग्लैंड बोलते हैं। तो यहीं पे हमारा क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन ऑकर होता है। ठीक है, आगे अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट डेट इज़ 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन ईच ब्रेस्ट। लोब्स, नंबर ऑफ लोब्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ लोब्स में हमारा कौन सा हो जाएगा, डेट इज़ 15 से 20 लोब। 15 से 20 लोब जो होता है हर एक ब्रेस्ट में क्या हो जाता है, प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले लोब्स होता है, लोब्स के बाद अंदर क्या होता है, लोब्यूल्स पाया जाता है ना। आगे अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज 37 नंबर। एट वाट वीक ऑफ गेस्टेशन ब्रेस्ट टिश्यू बिगिंस टू डेवलप, तो कौन से महीने में या फिर कौन से वीक में, प्रेगनेंसी के कौन से वीक में जो है ब्रेस्ट डेवलप होना, ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका हो जाएगा 4 वीक। आंसर क्या होगा, 4 वीक। 4 से 6 वीक में होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर 6 वीक भी हो तो मान के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे अब हम देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में देख लेते हैं द लेबर टेक्स प्लेस आफ्टर कितने डे पे। तो मेंस्ट्रुअल डे जो होता है डेट इज़ कितना होता है, 280 दिन। तो ये 280 दिन हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ये जो होता है प्रेगनेंसी का डेट पूछा जाता है, प्रेगनेंसी कितने दिनों के लिए होता है, तो अप्रॉक्स कितने दिनों के लिए होता है, 280 दिनों के लिए होता है। कितने दिनों के लिए, 280 दिनों के लिए होता है आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी LMP। ठीक है, LMP के बाद, ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद उसके प्लस कर देंगे 280 दिन। ठीक है, आगे अब हम लोग देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग आइडियली ऑकर्स ड्यूरिंग द विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से फेज में क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले हमारा क्या होता है, ब्लीडिंग फेज होता है, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज होता है और उसके बाद सेक्रेटरी फेज होता है ना। और बीच में हमारा क्या होता है, ओवुलेशन फेज होता है। 14th डे पे क्या होगा, ओवुलेशन होता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग फेज है ना। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। पहला 3 से 5 दिन या फिर 7 दिन क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। उसके बाद प्रोलिफरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ओवुलेशन होता है और उसके बाद सेक्रेटरी फेज होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो 39 का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, है ना। और ब्लीडिंग फेज में हमारा जो होता है सबसे हार्मोन कौन सा ज़्यादा होता है, FSH। उसके बाद प्रोलिफरेटिव में क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के बाद क्या हो जाएगा, ओवुलेशन किसके कारण होता है, LH सर्च के बाद होता है। और उसके बाद होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटरी फेज में। तो ये सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अगर वीडियो आप लोग को चाहिए तो मिडवाइफरी के प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़ें, है ना। आगे अब हम लोग देख लेते हैं डेट इज क्वेश्चन नंबर 40। तो द लेयर ऑफ यूट्रस डेट इज स्लॉड ऑफ, कौन सा यूट्रस का जो लेयर है वो हमेशा हर एक माहवारी में गिरता है ब्लड के रूप में। तो ब्लड के रूप में कौन सा गिरेगा, इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम के भी 2 पार्ट होते हैं, आप लोग जान लीजिए। तो इंडोमेट्रियम के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा क्या,
स्ट्रेटम, एक होता है हमारा क्या, डेट इज स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और एक होता है स्ट्रेटम बेसिलिस। फंक्शनलिस पूरा लिख देता हूँ मैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। फंक्शनलिस और बेसिलिस होता है। तो ये जो फंक्शनलिस होता है वो बाहर की ओर होता है और बेसिलिस अंदर की ओर होता है। तो ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, यही जो होता है हर एक महीने क्या होता है, गिरता है। इसी के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, टाइनी टाइनी, और टिश्यू होते हैं। यही बार बार हर एक महीने क्या होता है, गिरता है और फिर से बनता है। यानी गिरेगा, श्रेड होगा और उसके बाद क्या होगा, बनेगा, यानी फॉर्म होता है हर एक महीने। ठीक है, आगे अब हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेनार्च बोलेंगे। ठीक है, the phase in which the lining of ovarian follicle are stimulated by LH hormone to develop corpus luteum to produce प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो देख लेते हैं ये क्या कर रहा है कि कौन सा फेज है जो कि ओवेरियन फॉलिकल्स को ओव्यूलेशन के होने के बाद क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज करता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स होता है। ठीक है, इसको भी मैं बता देता हूँ बढ़िया से। सबसे पहले क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं या फिर प्राइमरी फॉलिकल्स इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स होता है, जब एलएच सर्ज होता है तो क्या होता है, प्राइमरी oocyte बनता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte बना। अब प्राइमरी oocyte बनने के बाद क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte है ये फिर चेंज होता है किस में, कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है फिर बनता है किस में, कॉर्पस एल्बिकन्स में, है ना। किस में चेंज होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज होता है। तो सब हम लोग जर्नी देख लेते हैं। जर्नी जो होगा हमारा, सबसे पहले क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल से स्टार्ट होगा। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो चेंज होता है प्राइमरी oocyte में। ओव्यूलेशन के बाद प्राइमरी oocyte में चेंज हुआ, फिर ये जो है हमारा फॉलिकल चेंज होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। फिर कॉर्पस ल्यूटियम से फिर किस में चेंज होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में। किस में चेंज होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में। तो ये किस में होता है, ये सारा हमारा क्या होता है, फॉलिकल्स की जर्नी होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 42 में, डेट इज़ 42 का क्या हो जाएगा हमारा, सेक्रेटरी फेज। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होगा किस फेज में निकलेगा, तो सेक्रेटरी फेज में निकलता है ना। फिर से मैं बता देता हूँ, ये 28 डेज। तो फर्स्ट जो होता है, पहला 3 से 5 दिन ब्लीडिंग फेज, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज के बाद क्या होता है, उसके बाद ओव्यूलेशन होता है 14वें दिन, और उसके बाद 14वें दिन ये जो होता है सेक्रेटरी फेज होता है। और ये जो सेक्रेटरी फेज है ये क्या रहता है, चेंज कभी भी नहीं होता है, ये फिक्स रहता है। तो इसी में क्वेश्चन में पूछ देता हूँ कि अगर कोई फीमेल है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डे है मान लीजिए वो 32 दिन का होता है, तो अगर कोई पूछेगा कि ओव्यूलेशन कितने दिन का होता है, तो ये जो 14 दिन है, ये जो 14 डेज है, ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सेक्रेटरी फेज क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। तो ओव्यूलेशन अगर कोई पूछेगा तो इसमें से 14 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डेट इज़ 18वें दिन जो है उसका क्या हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ था। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, छोटे मोटे पर आसान, तो पता रहेगा तो ये क्या होता है, बनता है ना। आगे अब हम लोग देख लेते हैं, डेट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, वजाइनल पीएच इज, तो वजाइनल पीएच कितना होता है, 4.5 से 5, या फिर कहीं कहीं 3.5 से 4.5 दिया रहेगा। तो 3.5 से 4.5 जो होगा हमारा पीएच होगा। ठीक है, अगला अब हम लोग देख लेते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड इज फाउंड इन। तो बार्थोलिन ग्लैंड किस में फाउंड होता है, तो ये हो जाएगा हमारा वजाइना। वजाइना में होता है हमारा बार्थोलिन ग्लैंड। वेस्टिब्यूल में क्या होता है, वेस्टिब्यूल में बता देता हूँ फिर से, यहाँ पे क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है। उसके बाद यहाँ पे स्किन ग्लैंड का ओपनिंग है। यहाँ पे क्या हमारा वजाइना है, वजाइना के साइड साइड में क्या होता है, बार्थोलिन ग्लैंड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो है हमारा स्किन ग्लैंड होता है। क्या होता है, स्किन ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारा बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पे बीच में जो हमारा क्या है, ये वजाइना है, और ये जो बीच में है ये यूट्रस है। तो यही जो होता है, ये जो कवरिंग है, यही हमारा क्या है, वेस्टिब्यूल है। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में, एम्पुला में। किस पे, एम्पुला में होता है। ठीक है, इंडोमेट्रियम आफ्टर कंसेप्शन इज नॉन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। डेसिडुआ के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। डेसिडुआ
एक होता है बेसिलरिस, एक होता है बेसिलिस, उसके बाद कैप्सुलरिस और पेराइटलिस, ये 3 पार्ट होते हैं, है ना। उसके बाद पेराइटलिस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, डेट इज़ 40 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। विच केमिकल प्रेजेंट इन एक्रोमियल टिप स्पम फैसिलिटेट द पेनेट्रेशन ऑफ जोला पेलुसिडा। तो जोला पेलुसिडा जो होता है उसको छेदने का या फिर पेनेट्रेशन का काम कौन करेगा, तो हाया आलोरोडेज एंजाइम। ये हेड पे स्पम के जो होता है, हेड पे एक कैप होता है, इसी में क्या रहता है हमारा, इसी में हमारा हाया आलोरोडेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है और यही जो है पेनिट्रेशन का काम करेगा। और ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा स्पर्म अंदर ओवम के अंदर नहीं जाएगा, है ना। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड इन ओवरी रिलीजेस। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। तो ये सारा चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डिटेल में देखने के लिए आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप लोग रिफ़र कर सकते हैं वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।